Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is a 34 years gravida 2 para 1 presents at 35 weeks, so duration is 35 weeks. ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए सबसे पहले हम इसके लास्ट वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द लास्ट वाला पार्ट और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट. ऐसे करने से हमें पता चल जाता है हमें क्वेश्चन के किस पार्ट पे फोकस करना है. दिस ट्रिक यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इन द ऑल द क्वेश्चंस विच आर वेरी लेंथी. ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट. सो options are review ultrasound after 2 weeks, schedule elective cesarean at 37 weeks, ECV external cephalic version at 36 weeks, await spontaneous labor and then do wait for spontaneous labor and then do an internal podalic version. Okay, IPV. सो बेसिकली ऑप्शन में है कि अल्ट्रासाउंड रिव्यू करना है या सिजेरियन करना है एट 37 वीक्स, या लेबर का वेट करना है और फिर वर्जन करना है, या एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करना है 36 वीक्स पे. नाउ लेट्स सी, मेनली हमने इसकी डिलीवरी का प्लान बनाना है. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. इसका गेस्टेशन है 35 वीक्स. ठीक है, पेशेंट है ग्रेविडा 2 पैरा 1, गेस्टेशन है 35 वीक्स. अभी शी हैज़ नो कंप्लेंट्स एंड इज अप्रिशिएटिंग फीटल मूवमेंट्स वेल, सो द पेशेंट इज परफेक्टली ओके. 35 वीक्स, नो एमरजेंसी टिल डेट. ओके, शी हैड अ प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन एट 25 वीक्स फॉर eclampsia and severe fetal growth reduction. तो वो most likely the fetus which was delivered at 25 weeks would not have been saved, so his life is 0. Life status is 0, and she had a previous classical cesarean. Okay, classical cesarean is very important and she has no live issues. She is currently on low dose aspirin and prenatal vitamins. Okay, next is on examination, uterus physofundal height is 38 centimeter and fetal heart rate is 140. At present everything is normal and ultrasound reveals a single live fetus in breech presentation. Next is the presentation is breech and placenta is posterior and amniotic fluid is normal. Okay, so the question is that at present when the lady is coming is at 35 weeks and it is normal and previous history classical cesarean की है. at present ultrasound पे breech है. अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा. ठीक है, सो ऑफ कोर्स द केसेस जिनमें जो है जिनमें क्लासिकल सिजेरियन हुआ होता है पहले, प्रीवियस हिस्ट्री दे गिव्स अस द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन, वी हैव टू डू सिजेरियन इन दैट केस. नो ट्रायल ऑफ vaginal birth or no TOLAC. Okay, so let's study what is VBAC, vaginal birth after cesarean, and what is TOLAC, trial of labor after cesarean. What are the contraindications, the conditions in which we are not going to do VBAC or TOLAC. Any absolute indication of cesarean, if there is any indication of cesarean, absolute indication. Okay, next is previous 2 cesarean अगर है उनमें हम नहीं करेंगे. partial scar dehiscence. ओके, पार्शियल स्कार डिहिसेंस जो है उनमें भी हम नहीं करेंगे. अगर स्कार डिहाइज कर रहा है, चाहे पार्शियली ही किया है, उनमें हम नहीं करेंगे. ओके, प्रीवियस 2 सिजेरियंस में भी हम नहीं करेंगे और कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सिजेरियन करने का, उनमें भी हम नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट आर द एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ द सिजेरियन. or when we have to do cesarean and we have not to do vaginal delivery. Abnormal previous LSCS scar, if it is J-shaped or if it is classical cesarean, एक normal transverse scar ना होके J-shape और क्लासिकल स्कार दिया गया. यूट्रस स्कार की बात हो रही है, स्किन स्कार की बात नहीं हो रही है. अगर यूट्रस का स्कार एबनॉर्मल है, जे शेप है सिजेरियन पे, या क्लासिकल सिजेरियन है, दैट इज वर्टिकल सिजेरियन. ठीक है, या पहले कभी यूट्रस पे मायमैक्टमी हुई है जिसने यूट्रस पे एक स्कार दिया हुआ है, एंडोमेट्रियम तक गई हुई है वो मायमैक्टमी, या और कोई यूट्रस स्कार है. ठीक है, हिस्ट्रोटमी. ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रैकिलेक्टमी, परमानेंट सर्कलेज एंड कैंसर सर्विक्स, इन तीनों कंडीशंस में भी हमने नॉर्मल ट्रायल नहीं करना है. अगर सर्विक्स की इन तीनों प्रॉब्लम्स जैसे कि ट्रैकिलेक्टमी, परमानेंट सर्कलेज और कैंसर सर्विक्स, इन तीनों कंडीशंस में हमने नॉर्मल ट्रायल नहीं करना है. ठीक है, ट्रैकिलेक्टमी इज द इंसिजन ऑफ द सर्विक्स
in the कैंसर सर्विक्स. ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर और सेरिब्रल एन्यूरिज्म. इनमें भी हमने जो है सिजेरियन ही करना है बिकॉज नॉर्मल लेबर पेन्स वाला नॉर्मल लेबर पेन में कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है जो कि कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर और सेरिब्रल एन्यूरिज्म वाले पेशेंट नहीं टॉलरेट कर पाते. ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस, यस फीटल डिस्ट्रेस में तो हमने करना ही है सिजेरियन. ओके, प्राइमरी ब्रीच नॉन इंस्टीट्यूशनल, इफ इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी ब्रीच एंड द इंस्टीट्यूट इज नॉट अ not if the institute is not, is either it is a PHC, CHC or it is a any other condition, or rather than an institute it is a non-institutional hospital, and twin pregnancy with first breach. ठीक है, अगर twin pregnancy और पहला breach है then we have to do the cesarean. Okay, transverse line, in the transverse line we have to do the cesarean. Then in CPD again transverse line में because fetus cannot come because there is a CPD, and then again CPD is cephalopelvic disproportion, fetus cannot come, then we have to do the cesarean. Any obstruction in the path of the delivery, pelvis में या कोई भी path of delivery में कोई भी obstruction है then we have to do. ठीक है, failed forceps and vacuum delivery or obstructed labor we have to do. Last but not the least, in the abnormal placentation, placenta previa, placenta accreta, in all this condition we have to do the cesarean. Number one, so once again what are the indication of cesarean or your vaginal birth is contraindicated? Number one is your previous uterus scar, or number two, this is your cervix problems. Number three is this is your mother problems, cardiopulmonary disorder. These are the fetus and fetus life problem. CPD उन्हीं में से एक है. ठीक है, then next is at last is failed forceps vacuum delivery or obstructed delivery, obstructed labor, and then last is abnormal placentation. Okay, so answer to this question is schedule elective cesarean at 37 weeks. This was a question which was asked in NEET PG 2021. Okay, so now let's study what is the rupture of uterus. Rupture of uterus क्या होता है, जिसमें यूट्राइन का स्कार जो है, यूट्रस पेरिटोनियम एंड जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है सब ओपन अप हो जाए. ठीक है, जो यूट्राइन स्कार और यूट्रस पेरिटोनियम एंड बैग ऑफ मेम्ब्रेन all have ruptured, they have opened up. Baby, it is found floating in abdomen. Okay, baby is found floating in abdomen. मान लो for example we have given the patient trial of labor or VBAC, we have given TOLAC or VBAC we have given. So उसमें rupture हो सकता है uterus, right? Okay, signs. अब सबसे पहला साइन क्या आता है जब यूट्रस रप्चर करने लगता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इज मैटरनल टेकिकार्डिया, नॉट द fetal tachycardia. Mind it, it is maternal tachycardia. Okay, so head high up or not felt on PV. Up now the uterus has ruptured, so fetus has come in the abdominal cavity or peritoneal cavity. So now the head will be not be felt on the PV. So head is the high up and is not felt on the PV. Abdominal bleeding from the ruptured part lead to hypotensive shock. So now जहाँ से वो यूट्रस कार ओपन अप होगा इट विल लीड टू ब्लीडिंग एंड देन इट विल लीड टू हाइपोटेंसिव शॉक. लॉस ऑफ लेबर पेन्स एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन. नाउ देयर विल बी नो लेबर पेन्स, नो कॉन्ट्रैक्शन, and there will be loss of the uterine contour, and of course the fetus will die of intrauterine death. Fetal parts, they are felt more superficial in abdomen and they might be in sideways and not in midline. Okay, so this is it. This is what is basically rupture of uterus. Rupture of uterus is uterus से निकल के fetus जो है वो abdomen या peritoneal cavity में आ गया है. तो उसका first sign जो होता है which you are going to remember is maternal tachycardia. Okay, not the fetal tachycardia. And rest all of the conditions you can imagine that the head will go high in the PV because it has come in the abdominal cavity, and there will be bleeding from the open scar, and the patient will go into the hypotensive shock, and there will be no contractions now because the uterine, and there will be no uterine contour, and there will be intrauterine death. fetus expire कर जाएगा हमारा, और superficially fetal parts will be felt more superficially in abdomen and they might be in the sideways and not in the midline. So this was the thing which was asked in the FMG exam previous year question. Okay, next is
So that's all for this question. What are the indication of the cesareans and what will happen when there will be rupture of uterus? Thank you. I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.